क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हैं? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? बात है 29 दिसंबर की। रूस में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वल्दाई नाम की एक जगह है, वहाँ बहुत सुंदर झील है, घना जंगल है और इसी जंगल के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक गुप्त सुरक्षित घर है। अचानक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने की कोशिश की है। उनका दावा था कि यूक्रेन ने 91 सुसाइड ड्रोन भेजे हैं, ऐसे ड्रोन जो पुतिन के घर से टकराएंगे और टकराते ही बम की तरह फट जाएंगे। पूरी दुनिया में डिजिटल मीडिया में अफरा तफरी मच गई। लेकिन एक बात अजीब थी, पुतिन के घर वल्दाई में बिल्कुल सन्नाटा था। नासा के सैटेलाइट ने बताया जीरो हीट, यानी कोई आग नहीं थी। वल्दाई के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा, हमने न कोई धमाका सुना न कुछ जलता देखा। बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पुतिन के घर के इलाके में 41 ड्रोन आए थे। ये बात दूसरी है कि वो अलग अलग जगहों पर आए थे, एक साथ नहीं आए। ऊपर से उस रात को यूक्रेन ने रूसी रडार को उड़ा दिया। ये रूसी रडार क्रीमिया में है, जो रूस ने यूक्रेन से कब्जाया हुआ है। जब इतना सब कुछ हुआ तो रूसी विदेश मंत्री आके बोले कि पुतिन को जान से मारने की कोशिश की गई है। वैसे उन्होंने कहा कि 91 ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय बोला कि 41 ड्रोन आए हैं। तो 91 नंबर क्यों बोला गया मीडिया में? साल 1991 में सोवियत संघ यानी पुराना बड़ा रूस टूटा था, इसलिए नंबर 91 रूसी लोगों को उस पुराने डर की याद दिलाता है। और 91 नंबर सुनते ही उनमें देशभक्ति की भावना जाग जाती है कि इस बार रूस को कुछ होने नहीं देंगे। पुतिन ने ट्रंप को कॉल लगाकर बताया कि उनके ऊपर हमले की कोशिश हुई है। इस सब से ये हुआ कि जो अमेरिका के ट्रंप और यूक्रेन के जेलेंस्की के बीच शांति समझौता होने वाला था, वो अब टल गया है। अगर सच में पुतिन के घर के आसपास ड्रोन्स दिखे हैं तो जेलेंस्की को याद रखना चाहिए कि वो बिजली के तार को छू रहे हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन युद्ध की बात है, रूस जीत रहा है और जो जीत रहा होता है वही डिसाइड करता है कि युद्ध कैसे खत्म होगा। सबको पता है कि 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पहला विश्व युद्ध हुआ। अगर पुतिन को खरोंच भी आ जाती है तो न्यूक्लियर वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्रिसमस के दिन जेलेंस्की ने पुतिन के मरने की कामना की थी। रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक तो पुतिन की आप मरने की कामना करते हो, फिर उसके घर के इलाके में ड्रोन भेजते हो। ऐसे करोगे तो नया साल एक दिन पहले ही मन जाएगा यूक्रेन में। हर जगह मिसाइल फूट रहे होंगे। इस तरह जेलेंस्की पक्का इंतजाम कर रहे हैं कि यूक्रेन की जनता न बचे। वैसे ये कभी यूक्रेन रूस युद्ध था ही नहीं, ये रूस वर्सेस नाटो युद्ध था, यानी कि रूस वर्सेस अमेरिका। ट्रंप और पुतिन दोनों 75 साल के बूढ़े हो चुके हैं और दोनों मिलके रूस और यूक्रेन के 25-30 साल के नौजवान मार रहे हैं।